नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूँ आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करा, आज हम वो समझेंगे। दोस्तों, दिन था 24 फरवरी 2022 का। एक वॉर शुरू होती है यूरोप में, रशिया वर्सेस यूक्रेन। पर सवाल ये है कि इस लड़ाई का असर इंडिया जैसे दूर देश पर कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। पेट्रोल महंगा हुआ, रुपया प्रेशर में आया, जियो पॉलिटिक्स टेंस हुई और इंडिया को हर स्टेप सोच समझ के रखना पड़ा। आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंडिया पर क्या रियल इम्पैक्ट है, और इकोनॉमी से लेकर फॉरेन पॉलिसी तक कोई प्रोपेगेंडा, कोई बायसनेस के साथ नहीं, क्योंकि चैनल का मोटो यही है दैट फैक्ट मैटर्स। पहले बात करते हैं वॉर की थोड़ी बैकग्राउंड की। देखिए, इतिहास गवाह है, जब जब कोई लड़ाई हुई है तो एकदम से नहीं हुई है, उसके पीछे बहुत सारी कारण और टेंशन्स रहे हैं। वैसे ही यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट भी ओवरनाइट नहीं हुआ है। नाटो एक्सपेंशन हुआ, सोवियत हिस्ट्री थी और क्रीमिया एनेक्शन, ये सब रीजन थे। पर 2022 में जब रशिया ने फुल स्केल इन्वेजन किया, दुनिया दो ब्लॉक्स में बट गई। इंडिया यहाँ एक ट्रिकी पोजीशन में था। रशिया भी दोस्त था, वेस्ट भी इम्पोर्टेंट पार्टनर। अब बात करते हैं कि इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या टेस्ट था। यूएन में जब वोट्स हुए, इंडिया ने अब्सटेन किया। इस पर वेस्ट ने क्रिटिसिज्म किया और सोशल मीडिया पर इंडिया को टारगेट किया गया। पर इंडिया का लॉजिक सिंपल था, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। रशिया इंडिया का लॉन्ग टाइम डिफेंस पार्टनर रहा है और इंडिया डिप्लोमेसी में ब्रिज बनना चाहता था, ना कि जज। अब बात करते हैं कि ऑयल और एनर्जी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है वॉर से। सबसे बड़ा तो इम्पैक्ट ऑयल पे पड़ा है। वॉर के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए। इंडिया जो 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, कि उसके लिए ये डेंजरस था। पर यहीं इंडिया ने स्मार्ट मूव खेला, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा। वेस्ट बोला मॉरल इशू, इंडिया बोला एनर्जी सिक्योरिटी। रिजल्ट, पेट्रोल और डीजल और महंगे होने से बच गए थोड़ा। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की और कॉमन इंसान की। ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, तो सब कुछ महंगा होगा। सब्जी, पानी, दूध, एलपीजी सिलेंडर। मिडिल क्लास और पुअर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा। आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, लोन ईएमआई भी बढ़ गए। वॉर दूर था पर महंगाई घर तक आ गई। अब बात करते हैं रुपीज और इकोनॉमी की। वॉर के टाइम फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफ कंट्रीज की तरफ भागने लगते हैं। इंडिया से भी कैपिटल आउटफ्लो हुआ। रिजल्ट, रुपीज वीक हुआ और डॉलर एक्सपेंसिव हुआ। इंपोर्ट्स और महंगी हो गई। पर इंडिया की स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स रिजर्व्स ने इकोनॉमी को क्रैश होने से बचाया। अब बात करते हैं कि डिफेंस और मिलिट्री का क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया के 60 से 70% डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से आता है। इसलिए इंडिया ने भी आत्मनिर्भर डिफेंस पे और फोकस बढ़ाया। मेड इन इंडिया वेपन, ड्रोन, मिसाइल्स। वॉर ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस का रिमाइंडर दिया। अब बात करते हैं फूड और फर्टिलाइजर क्राइसिस की। रशिया और यूक्रेन दोनों मेजर व्हीट एक्सपोर्टर्स हैं। वॉर के बाद ग्लोबल फूड प्राइसेस अप चले गए। इंडिया ने व्हीट एक्सपोर्ट बैन लगाया। ग्लोबल क्रिटिसिज्म मिला पर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी भी बची। फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट भी बढ़ा क्योंकि रशिया एक बड़ा सप्लायर था। अब बात करते हैं कि इंडिया की ग्लोबल इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। वॉर के बाद दुनिया ने इंडिया को एक बैलेंस पावर के रूप में देखा, ना ब्लाइंड वेस्ट सपोर्ट, ना ब्लाइंड रशिया सपोर्ट। इंडिया ने डायलॉग और पीस की बात करी। G20 प्रेसिडेंसी में ये स्टांस और स्ट्रॉन्ग दिखा। इंडिया एक फॉलोअर नहीं, एक नेगोशिएटर बना। अब बात करते हैं इस वॉर के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और लेसन की। रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को कुछ चीजें सिखाई। पहला कि एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, डिफेंस सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। थर्ड इज स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम वेस्ट होना या एक्सट्रीम रशिया की साइड होना भी नुकसानदायक है, बिकॉज वी नीड पीस एंड मोरल स्टेबिलिटी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अगला उन्होंने सिखाया कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर हम खुद सफिशिएंट है तो हमारी इकोनॉमी क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। आगे के वॉर सिर्फ बॉर्डर्स पे नहीं, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन्स पे लड़े जाएंगे। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर ने इंडिया को डायरेक्टली टारगेट नहीं करा,
लेकिन इनडायरेक्टली हर इंडियन को टच किया। ग्लोबल दुनिया में न्यूट्रल रहना इजी नहीं है, पर इंडिया ने अपना पाथ खुद चुना। आपको क्या लगता है, इंडिया का डिसीजन सही था या नहीं? कमेंट करके बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।